अगर आप कम उम्र में अमीर बनना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उसके वो तरीके अपनाकर आप कम उम्र में बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर अमीर आदमी बन सकेंगे और अपनी मुश्किलात का हल निकाल सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कम उम्र ही की बात क्यों कर रहा हूं। लेकिन याद रखें, जब भी कोई बंदा अमीर बनना चाहे तो उसका सबसे अच्छा टाइम होता है कम उम्री का। अब कम उम्री में फ़ायदा उठाना चाहिए कैसे? मिसाल के तौर पे कम उम्र जो बच्चे होते हैं, जैसे 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, ये वो एज होती है जब माँ बाप का साया सर पर होता है और माँ बाप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं या कमा रहे होते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों को सपोर्ट होता है माँ बाप का। ये वो टाइम होता है गोल्डन टाइम, जब आपके सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती और आप इसी टाइम पर कोई ना कोई कारोबार अगर आप खड़ा कर लो, सोच लो, दिमाग लगा लो या ट्रिक लगा लो, तो यही वो टाइम होता है जब आपके पीछे फंडिंग होती है आपके माँ बाप की। चलो फंडिंग इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन सपोर्ट होती है माँ बाप की। आपको किराया नहीं देना होता, आपके माँ बाप दे रहे हैं। आपको बिजली का बिल नहीं देना होता, आपके माँ बाप दे रहे हैं। आपको पानी का बिल नहीं देना होता, आपके माँ बाप दे रहे हैं। तो 18 साल का बच्चा, उसके पास पूरा पूरा मौका है यार फायदा उठाने का। क्योंकि जब तुम 30 साल के हो जाओगे, 35 साल के हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब तुम्हें बिल देना है खुद से, माँ बाप नहीं देंगे। अब तुम्हें पानी का बिल देना है, माँ बाप नहीं देंगे, तुमने खुद देना है। बीवी को खर्चा देना है, माँ बाप थोड़ी देंगे तुम्हारी बीवी को खर्चा, तुम खुद दोगे। तो जितनी एज ज्यादा हो जाती है ना, उतना बंदे के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला की जात है, कई लोग ऐसा हुआ कि 50 साल के होने पे बहुत ज्यादा अमीर हो गए। जैसे KFC वाला बुड्ढा आपने देखा होगा, वो 50 साल के बाद ही बिलियनर बना था। लेकिन जो मैक्सिमम मेजोरिटी जो मिलियनर बने अपनी लाइफ में, वो वही लोग बने जिन्होंने कम उम्र से काम शुरू कर दिया था। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कम उम्र में किस तरह से आप अमीर बन सकते हैं। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स बिजनेस के बारे में। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिन पे अमल करके आप कम उम्र में अमीर आदमी बन सकते हैं। नंबर 1, नौकरी के बारे में सोचना छोड़ दें। अगर आपके दोस्त नौकरी कर रहे हैं मिसाल के तौर पे और कहीं जा रहे हैं काम पर, तो उनको देखकर परेशान मत हो, बल्कि अपने आसपास की चीजों को देखें, अपने आसपास के माहौल को देखें कि कौन सा ऐसा कारोबार है जो मैं कर सकता हूँ। अब आपको पता है हमारा चैनल बर्ड्स का है, तो आप बर्ड्स का भी चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल वही लोग देखते हैं जिनको बर्ड्स का बहुत ज्यादा शौक होता है या बर्ड्स का कारोबार करना चाह रहे होते हैं। आप बर्ड्स का कारोबार भी कर सकते हैं या सोच सकते हैं करने का, या किसी से मशवरा ले सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। परचून की दुकान डालना चाहो तो वो भी बहुत बेहतरीन है भाई, हर चीज का काम है। मेरा चैनल बर्ड्स का है, लेकिन अब मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ किसी को कि कपड़ों का काम बेकार है, मेरा चैनल देखो, दुकानें अपनी बंद कर दो, लवबर्ड रख लो। ऐसा नहीं होता। लवबर्ड का भी बहुत अच्छा काम है, लेकिन बाकी चीजों का भी काम होता है। कुछ ऐसा करें कि छोटा सा काम शुरू करें जिसमें पैसा ही कम लग रहा हो, और अपने साथ अपने गली मोहल्ले के लोगों को मिलाएं, यानी कि उनको उनसे भी काम लेने की कोशिश करें पॉजिटिव वे में। उनको आप अपने साथ मिलाएं और अच्छी नीयत के साथ पॉजिटिव वे में सोचें कि यार ये मेरे पास काम करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, मैं भी नया नया एक्सपीरियंस लूंगा, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने चाहा तो वो जरा सा साथ किसी का दिया हुआ आपके साथ बहुत आगे तक चलता है, और कई बार तरक्कियां हो जाती हैं और कोई पता नहीं होता। घर में खोले हुए छोटे छोटे कारोबार कंपनियों में तब्दील हो जाते हैं। छोटी छोटी मोहल्ले में खोली हुई दुकानें जो हैं वो कल को फ्रेंचाइज बन जाती हैं। पॉजिटिव वे में अपने ही करीब के लोगों को इस्तेमाल करना सीखें, ताकि उनका भी घर चल सके और आप भी आगे आने वाले वक्तों में अपने लिए कुछ खड़ा कर सके। नंबर 2, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो वही काम किया करें। चाहे आपका इंटरेस्ट लवबर्ड्स में है तो लवबर्ड के ही काम में आगे जाएं, क्योंकि देखें जिस चीज का बंदे को शौक होता है, जिस चीज का बंदे को इंटरेस्ट होता है ना, बंदे को मालूमात भी उसी चीज में बहुत ज्यादा होती है। और कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं ना, तो वो जाहिर सी बात है हर काम आपको तंग करता है, चाहे वो कपड़ों का कारोबार हो, चाहे वो परचून की दुकान हो, चाहे पानी सप्लाई करने का काम हो, या फिर बिरयानी का कारोबार हो, या फिर वो लवबर्ड का कारोबार हो। कोई भी कारोबार हो आपको शुरू में तंग करता है, लेकिन जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है ना, उसमें आपको लड़ने की ताकत ऑलरेडी आपके पास अंदर मौजूद होती है, तो उसमें आपके तरक्की के चांसेस भी होते हैं। भाई अगर आप कोई ऐसा कारोबार खोल के बैठ गए जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं था, बिला वजह जबरदस्ती आप बैठ गए, आप बोर हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी का लवबर्ड का रुझान था, लेकिन उसके घर वालों ने उसको जबरदस्ती परचून की दुकान खोल के दे दी। अब वो परचून की दुकान पे खोया खोया बैठा रहेगा, हिसाब किताब भी आगे पीछे हो सकता है, पता ही नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होगा कोई बगैर पैसे दिए पैसे लेगा, किसी से लेना भूल गए, किसी से हिसाब में गलती हो गई। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपका ध्यान जो है, आपका इंटरेस्ट कहीं और है और आप बैठ कहीं और गए हैं, तो ये डिसीजन गलत है। अगर कोई बंदा परचून के काम में महारत हासिल करता है और मैं उसको जबरदस्ती बिला वजह उसको गलत गाइड करके लवबर्ड में लगा दूं, तो जाहिर सी बात है उसको लवबर्ड में नुकसान हो सकता है। तो हमेशा वही काम करें जहां पे आपका इंटरेस्ट है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। ये बहुत ही मेन पॉइंट है और कई सक्सेसफुल लोग भी इसमें गलती कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई कारोबार खोला
और खोलने के बाद वो कारोबार जो है आपने चलाया और कोशिश की करते कराते उसको इस नतीजे तक ले आए कि अब वो चलना शुरू हो चुका है और आपको पता चल रहा है कि इससे मुझे फायदा आना शुरू हो गया। अब ये जो पॉइंट नंबर 3 जो है ये बहुत अहम है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप समझे आपने सब कुछ मिस कर दिया। अब इस पॉइंट नंबर 3 में ये है कि भाई जो कमाया हुआ पैसा है उसको जमा ना करें, बल्कि उसको किसी ऐसे दूसरे एक और कारोबार में लगाएं जहां पर आपको काम ना करना पड़े। किसी ऐसी जगह पे उसको ट्रांसफर करें, उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे कोई और काम कर ले, या काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा हो, या कोई और बंदे आप बिठा कर रहे हो, या एक बहुत तरीके से आप वहां पे कारोबार को स्टेबल कर दें कि वो कारोबार खुद चलता रहे और आप जो है वो बैठकर दूसरे कारोबार करते हुए उस कारोबार से पैसा बना सके। मतलब आपका कारोबार, आपका लगा हुआ पैसा मजीद आपको बैठे बिठाए और भी ज्यादा पैसा बना के दे। अब ये काम कौन कौन से हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे कोई परचून की दुकान चला रहा है, भाई उसको महाना जो है वो 3 लाख रुपए बचत होती है किसी परचून वाले को। हालांकि मुझे आइडिया है, मैं किसी की प्राइवेसी नहीं खराब कर रहा, मैं कई परचून वालों को जानता हूं जो महीने का जो है 12 लाख रुपए कमाते हैं। और अमूमन जो आपकी गली की परचून की दुकान है ये महाना 12-12 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए आराम से कमाती हैं। लेकिन अगर कोई परचून वाला बंदा जो है वो 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहा है, अब उसको चाहिए कि ये पैसे जो है वो जमा ना करे, खाए ना, इनको बैंक में ना डाल दे, बल्कि इस पैसों से वो एक और कारोबार खड़ा कर सकता है। चाहे वो प्रॉपर्टी की सूरत में हो, फ्लैट ले सकता है क्योंकि पड़ा हुआ पैसा स्क्वीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अगर प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। अब गोल्ड में क्या है कि काम नहीं करना, उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती रहती है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करे, सही टाइम पे खरीदे, सही टाइम पे बेचे। अगर बेच नहीं रहा तो एटलीस्ट खरीदता रहे। अगर आप गोल्ड से भी डरते हैं या इतना पैसा नहीं है, इतनी बचत नहीं है कि आप गोल्ड खरीद सकें, तो मैं आपको मिसाल दूंगा, आप चांदी भी खरीद सकते हैं। सिल्वर जो है वो बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट। आज के दौर में तो हर चीज इन्वेस्टमेंट है। आज के दौर में कुकिंग ऑयल देख लें, आप कुकिंग ऑयल खरीद के रख लें, वो भी महंगे हो रहे हैं भाई। तो आजकल तो हर चीज ही एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन गोल्ड के बाद अगर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है तो वो सिल्वर है। सिल्वर भी आप अपने पास रख सकते हैं और सिल्वर की इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती, आराम से घर में पड़ा रहेगा, कौन सा कुछ सिल्वर आपको उठा के लेके जाएगा, बट उसकी वैल्यू बहुत है। अगर आप सिल्वर भी नहीं रखना चाहते तो कॉपर रख लीजिए, तांबा, यानी कि तांबा जिससे तारें बनती हैं, ये भी बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं और चाहे तो मुनाफे में बेच भी सकते हैं, वीडियोस बना बना के कि जी तांबा, सोना और चांदी भी खरीद के बेचा जा सकता है। भाई ये वो तरीके हैं जो कम उम्र में आपको अमीर बना सकते हैं, बल्कि कम उम्र में क्या, आधी उम्र में भी आपको अमीर बना सकते हैं। या अगर आप थोड़े बहुत भी एजेड हैं तो भी आप ये इन चीजों पे फॉलो करके अपने फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। बस एक काम करना है, फालतू बैठना छोड़ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। प्रोटीन लिक्विड भी होता है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी होता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। हैंड फीड भी हमारे पास होती है, सॉफ्ट फूड बूस्टर प्लस हैंड फीड। ये सॉफ्ट फूड को छिड़क कर भी दे सकते हैं अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए, और बच्चों को पानी में मिलाकर हैंड फीड भी करवाई जा सकती है। ये 3-in-1 यूज है इसका। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो भी चीज चाहिए सिंपल सी बात है, उसका नाम लिखा और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।